गलो अरे अरे हमरो कट गए अरे चला हम है मौलवी साहब हाँ सुबह का टाइम है हाँ नाश्ता भी कीजिएगा। हाँ नाश्ता करा दो कल से भूखे कल से भूखे हैं। चलना लेके आइए ना तो रास्ता में कुछ भी कमरे खान दीजिए थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए सुबह सुबह का टाइम है। कारे मेरे राज में आए हैं मगर नाश्ता नहीं कीजिएगा तो मुझे उल्हान लेकर के फिर आप लोग उल्हान लेकर के जाइएगा ये भी मुझे अच्छा नहीं है। नाश्ता कर लूँ थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए। मौलवी साहब हाँ थोड़ा सा कर लीजिए जरा अच्छा नाश्ता करूँ क्या खाइएगा अंडा उबाल के या मुंह से उबाल के उबाल के ना उबाल के दो ना उबाल के खाइएगा। उबाल के ठीक है तो नाश्ता खा अरे ये कौन नाश्ता है घर जाके इतने लाख खोटे कर मार लेते अल्लाह नाश्ता कर भी बता रही थोड़ा सा तू भी कर ले रहे हरामी की औलाद। सुनो ना नाश्ता में क्या सब है नाश्ता में खाओगे क्या? हमारे डॉक्टर बदल का है क्या बताया? बोला कि तू चावल के में खाना की चावल दाल सब्जी सिलेंडर में चावल भी बन के तैयार हो गया है बन गया तुम्हारे लिए खिला दो तू भी खा ले। चाचा जी हम खा लिए हो तू भी खा दालो दे दल के चाचा जी नाश्ता हो गया ना? तू हरामी की औलाद तू का खाएगा रे? ये हमरे प्यास लगाओगे? प्यास लगा पानी पियोगे? नहीं तो दूध पियो तू लगा ही तू लगा ही हमने गोरू लगा गोरू तू नहीं लगा दूध पियोगे? दूध पिया देते हैं। अच्छा ठीक है तो दूध एक पी लो। दूध पियोगे? मौलवी साहब गाड़ी आ रही है सुपर फास्ट एक्सप्रेस सहरसा से गाड़ी खुल गई है जा रही है पटना राजधानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। अच्छा हम लोग टिकट उसमें आपको हरी झंडी दिखाना है गाड़ी को रवाना करना है। अच्छा हरी झंडी हाँ हम लोग कहाँ करेंगे आपको हरी झंडी दिखाने वाले वो क्या कहते हैं गार्ड। हाँ गाड़े दिखाते हैं गार्ड आपको बनना है। हाँ तो तैयार हो जाइए। तैयार हाँ पैट बदलना है आपको। ये कौन सा झंडी है नाक पकड़ के घूम पा ये स्क्रीन है ट्रेन का। हरी झंडी दिखाना है आपको। हिंदू भाई को राम राम, मुसलमान भाई को प्यार का सलाम।
समझा दी बाबा जी मत जाइए लड़की गिरा चाची मेरी जादू लेकर के बेचारी झगड़ों बन गई है। सही बात है रानी, लेकिन रानी अब तो चाचा और तेरे भाई को अंगातों में छुड़ा दिया है। हाँ, मैं इसे समझा करके यहाँ से लौटा देता हूँ। और जब तक मैं गैलरी से छुड़ा कर भविष्य नहीं जाऊंगी तब तक मैं सुचन के साथ नहीं। चाचा जी मलखन सिंह बोलिए भाई साहब। आनंद सिंह यहाँ तीर तलवार की लड़ाई नहीं, दाना बहरची भाग बर्ची का दादाजी क्या बोलते हैं? जादू लेकर जादू की मालूम हो गई है। मलखन सिंह अरे यहाँ तीर भाला फटा बाना फरसा का झगड़ा होता तो खुद के ही हथरिया लेते। एक पुरस्कार है चित्तरंजन पंडित ठेकेदार साहब और रुद्र कुमार दोनों मिलकर 11 रुपया का दान दिए हैं। हम पूरे पार्टी के उससे लाखों लाख धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जी लेकिन यहाँ तो जादू की स्थिति चल रही है। तो हरत दादी सोनिया कुमारी अपने जादू की बल से जादू वाली बन गई है। अच्छा, और वही जादू से इस्तेमाल करती है जो कि आपको अभी अंधा बना देगी। भैया आप जाकर बैठिए, मर्द का फेरा 2 फेरा। क्या मर्द का फेरा 3 फेरा? जब तक मैं खत्म नहीं करूंगा तब तक बनाया चलो। तो ठीक है चाचा जी, हाँ एक बार और आजमा लीजिए तो अभी से पार पाने के लिए देखिए खाली कर दो। तो ठीक है यहाँ रे मोहवार रात बोलाइए तो हर भैया क्या क्या करते थे?
यार निकाह करवा दे, इस्लाम कबूल करवा दो। हेलो मौलवी, जबान को खामोश रख। जात का नकील खटी। एक आवश्यक सूचना। हेलो, एक आवश्यक सूचना। खोल के दीजिए मेरे बेटा रूपसी को। चला एक आवश्यक सूचना। एक आदमी का मोबाइल बच्चे के हाथ से गिर गया। अगर किसी भाई बंधु आ गया विमल एवं एक्सपर्ट प्रभात कुमार जी की ओर से विमल एवं स्टार बनने का सुनहरा मौका आपके गांव में फिर। जो ड्रीम 11 खेल बंधुओं से प्रेम निवेदक है कि आप चाहते हैं कि हम स्टार बने, तो हमारे भाई प्रभात कुमार को उनसे आप संपर्क करें और ड्रीम 11 का स्टार बनने से आप कतई नहीं चुके। प्रभात कुमार जी से संपर्क करें। हमारे ड्रीम 11 एक्सपर्ट प्रभात कुमार जी की ओर से आज से शानदार IPL चालू है। इनके लिए बेहतरीन सूचना है। हमारे ड्रीम 11 खेलने वाले तमाम साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत। दोबारा ये मरखन सिंह उनको चेतावनी दे रहा है। तुम कान खोलेगी कि ना खोलेगी ये बता। बोल। कौन बाण खोलेगा उसका? तुम खोलेगी उसका बाण। मैं सर पटक करके मर जाएगा। बाण खोलने वाला नहीं है। अब की बार तुम्हें जिंदा जला दूंगा, नहीं तो कब्र में घुसा दूंगा। कब्र में मैं जाऊंगी या तुम जाओगे बोल आज पता लग जाएगा कि कहाँ से पल्ला पड़ा है। तुम्हें पता चल रहा अभी तुरंत। मौलवी, अगर दान प्यारा है तुम लोगों का, यहाँ से वापस रिटर्न हो जाओ। नहीं गया तो गया। अगर रिटर्न नहीं हुआ तो मुसलमान में मरे हुए मुसलमान को दफनाते हैं, लेकिन आज सोबिया जिंदा मुसलमान को कब्र में मैं एक बार 2 बार समझा दूं, दोबारा नहीं। ये अगर तुम भाई साहब का अगर बांध तुम नहीं खोलेगी, सबसे पहले तुमको हम चोली फाड़ देंगे। अरे उसके बाद तुमको क्या करेंगे? झुमका तोड़ देंगे। नाम का दूध पिया। उसके बाद तुमको नथिया तोड़ देंगे। बदन में काफी गर्मी है। उसके बाद तुमको गला का हाथ तोड़ करके फेंक देंगे। कौन खाना खा करके आया? खाते 100 अंडा एक बार नाश्ता में। ये 100 अंडा नाश्ता में खाता है। 900 अंडा नाश्ता में। पेट है या इंडिया का गेट है? 1400 अंडा कलम वाली, समझे? ये मत समझो तुम मेरा दूध का बेटी है तो मैं भी मुसलमान हूँ। मुसलमान जब तक शादी नहीं करूंगा तब तक छोड़ूंगा नमन मर गया। दादाजी रुक जाइए। दादाजी रुकिए, रुक जाइए। इधर आइए। रुका दादाजी, रुका। दादा मौत का नहीं। धर्म दादा इधर से लगा ही नहीं। इधर धोनी पर लगा। देख मरने की बोले और मारना धर्म। अच्छा रुका था दादा। बोलो इधर या तो तू नाली में करता नाली में काम पकड़ सर, काम पकड़। रमजान जिंदे हैं कभी मर गए। तू कभी मर गए।
और लड़के हुए था। फिर कितना कोरा चलाया सुभिया पर रबिया रे चलाया धुप से पिटाया सुनो गजब के बाद कितना कोरा चलाया सुभिया पर ये बोले कोरा ये सब सुमरो जग में सुमरो जगदम्बा को लिए तो जरांगा बलि के लगे जो मैया तू चूड़ा में फेरा बनाई पाई के टिंगरा पे जाई फेरा बनाई पाई के टिंगरा खाना खाइएगा खाना खाइएगा
यहाँ जादू का खेती चलता है। चाचा जी, हाँ, अरे आने से पहले हमें बोल रहे थे हाँ। कि वहाँ भाला बच्ची का काम नहीं है। हम तो सोचा दाना भाला वर्षी का लड़ाई होगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन चाचा जी, हाँ, अगर बाणा भर्ची का लड़ाई होता, तीर तलवार का लड़ाई होता तो खुद के ही मेरा भाई बसी फरियाद लेता। बाबू जी, आप नई जादू लेकर के दशहरा की जादू बन गई है। आप लोग जाइए, मैं जबर छोड़ा करके मैं अवश्य आऊंगी। चाचा जी, तुम दोनों पुतल है और तुम है, अच्छा राजनीतिक खेलना है तो किसी हालत में। चाचा जी, हाँ, आप लोग जाइए। जिस हालत में मेरा भाई छूटेगा मैं छुड़ा करके जाऊंगा। नहीं गिरा करके जाना है, सर झुका करके नहीं जाना। ये शादी के ये लाला साहेब बाबूजी रसिया के दो भाई हमें ये जगह शादिया भैया बाबूजी देवर देवरा रूटाला सिंह सैया राजा सभी के सभी बड़े बड़े राजाओं आए थे, बड़े बड़े राजा महाराजा मोगल पठान छात्री, बड़े बड़े दूध वाले पेट वाले आए थे दाढ़ी लेकर। बेचारा वापस उदास होकर के अपने घर को चला गया। युद्ध किया लेकिन पार नहीं पाया, सब के सब चला गया। अब तुम्हारे हाथ में फैसला है। मेरे हाथ में फैसला ये है बेश्या, उठा लो तुम अपने हाथ के तलवार मेरे गर्दन पर चला दे। मेरा फैसला यही है, अगर मेरा भाई भाभी आके
चाचा सैयद बनोश की वजह से आते, मेरा भाई मलखन सिंह आता तो जरूर था बेशा हमसे बगैर मुलाकात किए हुए वो वापस लौट करके नहीं जाता। सिरसा किला से मलखान सलखान भी आया था। मैं समझता हूँ किला से बड़े तारीख वाले मौलवी हाजी साहब भी आए थे। कौन गिनता है उस सर को? इतनी बार का छोकरा सब आया था, उदास होकर के वापस रिटर्न चला गया। मैंने किसी को भी मान सम्मान में कमी नहीं की हूँ, सभी को स्वागत करके भेजी हूँ। अच्छा किया तुम। बहुत 5 सुपारी चाय से। आखिर आप कहना क्या चाहती है तुम? मैंने सोची सबका मान स्वागत अब कर चुकी हूँ, सब आया मुझे देख करके चला गया, मैं पसंद हो गई सबको, तो अब शादी होना चाहिए। अच्छा तो शायद तुम ये सदा के लिए सपना देखते ही रहेगी और सपना में देखती रहेगी कि तुम्हारी मांगों में सिंदूर हरा भरा रहेगा। जब सपना से सोकर